द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। वैसे मैंने इंग्लिश के बहुत सारे चैप्टर्स दिए, जैसे सिनोनिम्स हो या प्रोवर्ब्स हो या जेंडर हो या किसी प्रकार के स्ट्रक्चर्स हो, लेकिन आज का जो वीडियो मैं दे रहा हूं वो है पर्सन। ये पर्सन आप भी पढ़े होंगे, लेकिन शायद विस्तृत रूप से नहीं पढ़े होंगे, मतलब अच्छे तरीके से नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि पर्सन का सबसे बड़ा योगदान जो होता है ना, वो नारेशन में होता है, वॉइस में होता है और प्लस टेंस में होता है। इसीलिए अधिकतर बच्चों को जब छोटे छोटे चैप्टर जब छोड़ देते हैं और डायरेक्ट फोकस करते हैं नारेशन पर, वॉइस पर या टेंस पर, तो नहीं समझ में आता है। लेकिन आज मैं ये मुख्य चैप्टर यानी स्पेशल चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम है पर्सन, यानी पर्सन का हिंदी होता है पुरुष। अगर आपने ये चैप्टर ठीक से समझ लिया, अच्छे से जान लिया, तो मैं 100% कह रहा हूं कि आपकी 25% प्रॉब्लम्स ऑफ नारेशन यानी नारेशन से 25% प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। आप टेंस बहुत आसानी से बना सकते हैं। वॉइस का जो चेंजिंग होता है बहुत आसान से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये चैप्टर पूरा देख कर जाइए और बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूं, अगर इसकी डिफिनेशन के बारे में बात करें, हिंदी डिफिनेशन या इंग्लिश डिफिनेशन, और एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पर मैं लिखा हूं कि a word that denotes the man speaking, a word that denotes the man speaking, spoken to or spoken of is called person। एक बार और सुन लीजिए, a word that denotes the man speaking, spoken to or spoken of is called person। अगर हिंदी के बारे में बात करें तो हिंदी में यहां लिखा हूं कि जिस शब्द से कहने वाला व्यक्ति यानी कहने वाला अभी मैं हूं, ठीक है ना, जिस व्यक्ति से कुछ कहा जाता है यानी आपसे कुछ कहा जा रहा है, या जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जा रहा है या कहा जाता है, सूचित हो, पुरुष कहलाता है। और ये पर्सन आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, लेकिन समझ नहीं पाया होगा, लेकिन आज आप समझ कर ही जाएंगे, क्योंकि पर्सन देखिए याद करके रखिएगा। यहां एग्जांपल है कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये सभी वर्ड्स जो है ये पर्सनल प्रोनाउन भी है और ये पर्सन के अंतर्गत आते भी है, ठीक है ना। तो यहां पर काइंड्स ऑफ पर्सन के बारे में बात करें तो देखिए पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। थोड़ा सा पढ़ाने से पहले मैं आपको समझा दूं कि देखिए फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं जो बोलता है, वन हु स्पीक्स इज कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन। जो बोलते हैं यानी अभी मैं बोल रहा हूं तो ये फर्स्ट पर्सन है, और जो आप सुन रहे हैं आप सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बोला जाता है वो थर्ड पर्सन है। सिंपल है। देखिए पर्सन कोई बड़ी चैप्टर नहीं है, लेकिन इसका वर्ड जो है ना वो समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और वही वर्ड्स नहीं समझने की वजह से आप नारेशन डील नहीं कर पाते हैं, नारेशन नहीं बना पाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदल पाते हैं, आप टेंस नहीं बना पाते हैं, नहीं लगा पाते हैं, विल, शैल, इज, आर, एम, वाज, वेयर का प्रयोग अच्छा से नहीं कर पाते हैं, आप वॉइस नहीं चेंज कर पाते, एक्टिव से पैसिव नहीं बना पाते हैं या पैसिव से एक्टिव नहीं बना पाते हैं, इसलिए क्योंकि आपको पर्सन की जानकारी जो है वो विस्तृत रूप से आपके पास नहीं है। लेकिन आज आप जो पर्सन का जानकारी लेंगे, मैं 100% कह रहा हूं कि आप आने वाले समय में कभी भी नारेशन को चेंज करते वक्त, वॉइस को चेंज करते वक्त, टेंस को बनाते वक्त आप घबराएंगे नहीं, आसानी पूर्वक बना देंगे। तो देखिए काइंड्स ऑफ पर्सन के बारे में बात करें, यानी पर्सन के प्रकार के बारे में बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन के बारे में बात करें, टाइप्स ऑफ पर्सन के बारे में बात करें, तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं और थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन का हिंदी के बारे में बात करें तो उत्तम पुरुष होता है। पहला पर्सन मत बोलिए, पहला पुरुष मत बोल दीजिएगा, उत्तम पुरुष होता है। सेकंड पर्सन के बारे में बात करें तो मध्यम पुरुष होता है, और थर्ड पर्सन के बारे में बात करें तो अन्य पुरुष होता है। क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। तो ये बातें याद करके रखिएगा कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैं बहुत सारे विद्यार्थियों से पूछता हूं सिंपली कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि वो 10th भी पढ़े हैं, 10+1 2 ग्रेजुएशन तक मेरे पास बच्चे आते हैं। ग्रेजुएशन में जो भी विद्यार्थी हैं, बहुत सारे विद्यार्थी मेरे पास आते हैं ऑफलाइन क्लास करने, तो मैं पूछता हूं सिंपली कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं या पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, वो नहीं बता पाते हैं। बोलते हैं कि सर हम लोग के स्कूल में इंग्लिश की पढ़ाई होती ही नहीं थी। अरे भाई कि ये बेसिक जानकारी है, आप घर से बेसिक जानकारी करके आइए, यहाँ पर टॉप यानी थोड़ा सा अपर लेवल का पढ़िए। मैं वीडियोज के माध्यम से जो भी बेसिक जानकारी है वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो काइंड्स ऑफ पर्सन के बारे में बात करें तो काइंड्स ऑफ पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन।
अब बात करें फर्स्ट पर्सन के बारे में, तो फर्स्ट पर्सन का चैप्टर आपके यहाँ आपके समक्ष है, आपके सामने देखिए यहाँ पर लिखा हूं कि अ वर्ड दैट डिनोट्स द मैन स्पीकिंग इज कॉल्ड पर्सन। अ वर्ड दैट डिनोट्स द मैन स्पीकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, यानी अ वर्ड दैट डिनोट्स यानी वह शब्द जो इंगित कराए, बोध कराए, ठीक है ना, द मैन स्पीकिंग जो आदमी बोल रहा है, यानी मैं बोल रहा हूं, आप भी बोल रहे हैं तो आप भी फर्स्ट पर्सन, मैं बोल रहा हूं तो मैं भी फर्स्ट पर्सन, ये बोल रहे हैं तो ये भी फर्स्ट पर्सन, वो बोल रहे हैं तो वो भी फर्स्ट पर्सन, यानी जो आदमी बोलता है, हमें आपको शुरू में ही बोल दिए कि वन हु स्पीक्स इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। तो अ वर्ड दैट डिनोट्स द मैन स्पीकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, वैसा व्यक्ति यानी जिस शब्द से वक्ता का बोध हो, वक्ता मतलब बोलने वाले का बोध हो, उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं या फर्स्ट पर्सन कहलाता है। यहां पर लिखे हैं कि आई शैल बाई अ कार, वी शैल ट्रेवल इन आवर कार। आई शैल बाई अ कार, इसका हिंदी हुआ कि मैं एक कार खरीदूंगा। वी शैल ट्रेवल इन आवर कार, इसका हिंदी हुआ कि हम लोग कार अपने कार से ट्रेवल करेंगे, यात्रा करेंगे। तो यहाँ पर आई और वी जो वर्ड है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन मात्र दो ही वर्ड होते हैं, आई और वी। कान पकड़कर याद कर लीजिए कि फर्स्ट पर्सन मात्र दो ही होते हैं, आई और वी। लेकिन आई और वी से जो रिलेटेड वर्ड है उस पर हम फोकस नहीं करते हैं, और उस पर फोकस करना जरूरी है, क्योंकि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नारेशन बनाएंगे ना तो उस समय ये जरूरी है, क्योंकि आई और वी को तो बदल देते हैं, लेकिन बाकी जब माई आता है, आवर आता है, माइन आता है, अस आता है, आवर्स आता है, जस्ट माई सेल्फ आता है, आवर सेल्फ आता है, उसको हम नहीं बदलते हैं। इसीलिए नारेशन अधिकतर गलती हो जाता है जब आप बनाते हैं तो, ठीक है ना। तो याद करके रखिएगा, आई और वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। अब आई से रिलेटेड वर्ड जो होता है, आई से रिलेटेड जो वर्ड होता है वो भी फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है। जैसे आई से रिलेटेड वर्ड क्या है, मी है, माई है, माइन है, माई सेल्फ है। आई से रिलेटेड वर्ड लिख लीजिएगा, मैं अभी आपसे बोल रहा हूं कि नोटबुक में लिखिए, याद करना है तो, और नहीं याद करना है, भूल जाना है तो बार बार देखते रहिए वीडियो, मेरे को कोई। लेकिन एक और चीज, जो भी बच्चे यहाँ ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं इसी पर्सन का और स्पेशल चैप्टर रखा हूं, इसी पर्सन में से और स्पेशल स्टडीज रखा हूं। मैं ऑनलाइन सब कुछ नहीं ना दे सकता हूं भाई, मेरा भी पेट है मैं भी कुछ परिवार है, मैं भी कुछ स्पेशल करना चाहता हूं, इसलिए मैं सारा स्टडीज ऑनलाइन नहीं दे सकता हूं, ठीक है ना। तो आई से रिलेटेड जो वर्ड है वो मी है, माई है, माइन है, माई सेल्फ है। ये चारों वर्ड के बात करें तो ये चारों वर्ड फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। वी से रिलेटेड वर्ड के बारे में बात करें तो वी से रिलेटेड है अस है, आवर्स है और आवर सेल्फ है। ये चारों वर्ड भी फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। ये चैप्टर याद करके रखिएगा, जिस दिन नारेशन समझाएंगे ना, नारेशन बताएंगे, उस दिन आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो वी से रिलेटेड जो है वो अस है, आवर्स है और आवर सेल्फ है। तो आई होप ये फर्स्ट पर्सन आपको समझ में आया होगा। फिर मैं सेकंड पर्सन के बारे में बात करूं तो सेकंड पर्सन है कि अ वर्ड दैट डिनोट्स द मैन स्पीकिंग टू, आदमी जो बोल रहा है, सॉरी जिससे बोल रहा है, इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। यहां पर लिखा है कि जिस शब्द से उस व्यक्ति का बोध होता है, जिस शब्द से उस व्यक्ति का बोध होता है, जिससे कुछ कहा जाता है। आपसे कुछ कह रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन है, आपसे कुछ कह रहे थे ये सेकंड पर्सन है, उसे सेकंड पर्सन कहते हैं या कहलाता है। जैसे देखिए, यू आर माई स्वीट हार्ट, आप मेरी स्वीट हार्ट है आप मेरी स्वीट हार्ट है। तो यहां यू जो वर्ड है वो क्या है जी, वो क्या है, सेकेंड पर्सन है। और यू से रिलेटेड भी जितने वर्ड्स होते हैं वो सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। यहां पर मैं लिखा हूं कि यू से रिलेटेड वर्ड क्या है, योर है, योर्स है, योर सेल्फ है और योर सेल्फ है। ये योर सेल्फ और योर सेल्फ आप नहीं जानते हैं, आने वाले समय में मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का और एम्फैटिक प्रोनाउन के एक चैप्टर ही दे दूंगा। बहुत आसान हो जाएगा कि जहां सेल्फ लगा रहता है उसे सिंगुलर प्रोनाउन कहते हैं, और जहां सेल्फ लगा रहता है उसे प्लूरल प्रोनाउन कहते हैं। योर सेल्फ जो है वो सिंगुलर है, योर सेल्फ जो है वो प्लूरल है, ठीक है ना। तो यू से रिलेटेड वर्ड क्या है, योर है, योर्स है, योर सेल्फ है और योर सेल्फ है। ये चारों वर्ड सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। यू तो है ही सेकेंड पर्सन, यू तो है ही सेकेंड पर्सन, लेकिन इससे रिलेटेड ये चारों वर्ड है, ये किसके, कौन है, सेकेंड पर्सन है, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया, अब थर्ड पर्सन के बारे में बात करें तो देखिए, थर्ड पर्सन अ वर्ड दैट डिनोट्स द मैन और थिंग स्पोकन ऑफ मतलब के बारे में यहां पर हिंदी हुआ, ठीक है ना। तो अ वर्ड दैट डिनोट्स द मैन और द थिंग स्पोकन ऑफ इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। वैसा वर्ड
वैसा शब्द जो किसी थर्ड व्यक्ति के बारे में कहा जाए उस शब्द को क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। हिंदी में देख लीजिए, जिस शब्द से उस व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, जिस शब्द से उस व्यक्ति या वस्तु का बोध हो जिससे कुछ कहा जाता है, जिससे कुछ कहा जाता है, थर्ड पर्सन कहलाता है। थर्ड पर्सन कहलाता है, यानी अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे ही इज माई नाइबर, वह मेरे पड़ोसी है। सी इज माई बिलोवेड, वो मेरी महबूबा है, यानी दिल में रहने वाली है, ठीक है ना। दे आर माई बेस्ट कंपेनियंस, वो मेरे साथी हैं, ठीक है ना। इट इज माई फेवरेट टॉय, ये मेरा पसंदीदा खिलौना है। तो यहाँ पर सी है, दे है, इट है, ये चारों वर्ड जो है वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। ही, सी, दे और इट, ये चारों वर्ड जो है वो थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन कितने वर्ड है? 4 वर्ड है, ही, सी, दे और इट। इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो एग्जांपल्स है, मतलब ज्यादा एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो ही से रिलेटेड कौन कौन वर्ड आते हैं जी? हिम आते हैं, हीज आते हैं और हिमसेल्फ आते हैं। हिम, हीज और हिमसेल्फ भी थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। सी से रिलेटेड कौन कौन वर्ड है? हर है, हज है, हरसेल्फ है, यानी हर, हज और हरसेल्फ भी है, ये भी थर्ड पर्सन है। दे से रिलेटेड कौन वर्ड आते हैं? देम है, दियर है, दियर्स है, देम सेल्फ है, यानी इसमें 4 वर्ड है और चारों वर्ड थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। ईट से रिलेटेड कितने वर्ड है? ईट्स है और ईट सेल्फ है, ये 2 वर्ड है और ये दोनों थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। यानी ही, सी, दे और ईट से जितने रिलेटेड वर्ड्स हैं, यानी हिम, हीज, हिमसेल्फ, हर, हज, हरसेल्फ, देम, दियर, दियर्स, देम सेल्फ, ईट्स और ईट सेल्फ, ये सभी थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप ये थर्ड पर्सन भी समझ में आया होगा। एक मैं स्पेशल यहाँ पर नोट लिखा हूं, पुरुष, स्त्री और वस्तु के नाम थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। पुरुष, स्त्री और वस्तु के नाम थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। यानी चेयर कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। बल्ब कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। ये शर्ट कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। राम कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। रहीम कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। रेखा कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। रीता कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। निधि कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। आई होप अब देखिए, व्यक्ति के नाम हो या वस्तु के नाम हो, थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप ये पर्सन का चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अब आप नेक्स्ट अगला चैप्टर किस पर चाहते हैं वो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि अगले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से जा सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लिप में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय।